बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ परफेक्ट गुलाब जामुन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे आप हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर खाते हैं वैसे ही हम घर में बनाएंगे। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं जी, जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं शीरे में डालें तो वो सारे घुल जाते हैं, हलवा बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट। कुछ मैंने खोए वाले बनाए हैं और कुछ मैंने सादा बनाए हैं। तो चले देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले इसका शीरा तैयार करेंगे। पैन में मैंने 5 कप पानी ले लिया है। 3 छोटी इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं और 3 कप इसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। चीनी को मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। 10 मिनट तक हमने शीरे को पकाना है दरमियानी आग पे। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन की। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। 4 चम्मच इसके अंदर मैदा डाल देना है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हमने घी डाल देना है। घी डालना है, ऑयल नहीं डालना है। अब 4 चम्मच या 3 चम्मच आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है वरना डो जो है पतली हो जाएगी। मैंने 4 चम्मच दूध के डाले हैं। 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच दूध, आधा चम्मच घी डाला है और हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। 1 कप मिल्क पाउडर। अच्छी तरह हमने डो को मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब डो रेडी हो जाएगी हाथों को ग्रीस करना है और इसके गुलाब जामुन बना लेने हैं। कुछ मैं लंबे वाले बनाऊंगी जिसके अंदर हम खोया फिल करेंगे, वो बना लेंगे और बाकी के हम गोल बना लेंगे। तो यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लंबे वाले और गोल वाले बनाए हैं। ऑयल को आपने दरमियाना गरम कर लेना, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। उसके अंदर आपने गुलाब जामुन डालने हैं। पहले मैं गोल वालों को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद लंबे वाले हम फ्राई करेंगे। एक साथ अगर आप सारे डाल देंगे तो जगह कम हो जाएगी, ये टूट भी सकते हैं। तो जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ये हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था, उसकी वजह से ये फूल जाते हैं। तो इन्हें फूलने के लिए जगह चाहिए होती है, तो आप खुले बर्तन में ही इसे फ्राई कीजिएगा। प्यारा सा कलर हर तरफ से आ गया, इसे निकाल लेते हैं। अब जो बाकी वाले गुलाब जामुन हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपने मुसलसल इसे हिलाते रहना। शुरू के कुछ सेकंड आपने इसे नहीं हिलाना है, उसके बाद आप इसे चम्मच से हिलाते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसा ही कलर आए, कम ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे गुलाब जामुन को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद शीरा भी हमारा रेडी हो चुका है। शीरा आपने चिपचिपा सा बनाना है, एक तार वाला नहीं बनाना। गुलाब जामुन को इसके अंदर डालेंगे। 2-3 मिनट इसे हमने चूल्हे के ऊपर रखना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है ताकि गुलाब जामुन अच्छे तरीके से शीरा चूस लें। तो यहाँ पे 2-3 घंटे गुजर चुके थे, गुलाब जामुन ठंडे भी हो गए, शीरा भी अच्छी तरह से इन्होंने चूस लिया है। अब इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। कुछ के अंदर मैं खोया भर दूंगी। खोया मैंने घर में ही बनाया है, मिल्क पाउडर से बनाया है। तो ये गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा जूसी भी बने हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर कट लगाएं, छुरी से आप लगा लें। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा जूसी हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा-सा खोया इसके अंदर फिल कर देना है और सारे हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने नारियल के पाउडर से इसे डेकोरेट करना है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह थोड़ा-थोड़ा सा नारियल का पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे, इससे देखने में लुक अच्छी आ जाती है। जैसे आप हलवाई से लेकर खाते हैं वैसे ही ये हो जाएँगे। तो बहुत ही मज़ेदार जूसी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ढेर सारे गुलाब जामुन एक ही टाइम में अपने घर में बना सकते हैं। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर से इतने सारे गुलाब जामुन बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बहुत ही जूसी बने हैं। तो आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।